बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर ज़ाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हो रहा हूं। मैं पिछले चंद दिनों से 8-10 दिनों से कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसके पीछे रीज़न ये है कि दिसंबर का महीना चल रहा है और मैं क्योंकि गवर्नमेंट टीचर हूँ और हमारे स्कूल में दिसंबर टेस्ट चल रहे हैं, दिसंबर इम्तहानात चल रहे हैं और उन इम्तहानात की मसरूफियत में क्योंकि इम्तहान लेना है, उसको हैंडल करना, फिर उसको पेपर को घर में आके फ़ारिग टाइम में उसको मार्क करना, अवार्ड लिस्ट बनाना, ये एक पूरा प्रोसीजर है। डेली बेसिस पे पेपर होते हैं और एक क्लास में 60-60, 70-70 स्टूडेंट हैं। तो जब एक या दो क्लासों के पेपर्स मिल जाएं तो उनकी मार्किंग करना और उनकी अवार्ड लिस्ट बनाना ये एक बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो इस थकन के तहत एक थकी हुई जहन, थका हुआ दिमाग कुछ नया लाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए मैं इस अमल के दौरान मैं आपके लिए हाज़िर नहीं हो सका कि मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि आज मुझे मार्किंग वाले पेपर नहीं मिले। मेरे सब्जेक्ट्स जो थे उनके आज पेपर नहीं थे जो मुझसे रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैथ का टीचर हूँ। तो इसलिए मेरे से रिलेटेड पेपर मुझे मिला नहीं। तो आज मैं मार्किंग से थोड़ा सा फ्री था। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी नहीं लाया तो आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। आज की वीडियो को टॉपिक क्या है? टॉपिक किसी सब्सक्राइबर या व्यूवर की डिमांड पे नहीं है, बल्कि मेरे खुद अपने जहन पे ये बात आई है तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूं। और ये मेरा खुद का तजर्बा किया हुआ चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मालूमाती होने वाली है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास एक अच्छा असील बर्ड होता है, मुर्गा होता है या पट्ठा होता है, बहुत अच्छा होता है, ब्लड लाइन अच्छी होती है, पॉइंट पूरे होते हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो ओवरलुक उसकी जो है अच्छी नहीं होती, उसके परपल्ले अच्छे नहीं होते, उसमें मजबूती अया नहीं होती, उसमें खूबसूरती उस कदर नहीं होती कि वो अच्छा असील दिखे, उसमें मजबूती नहीं होती, सुकड़ा सा होता है, कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, उसमें इतनी जो मजबूती वाज़ेह नहीं हो रही थी। यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर दूं कि सोकड़े वाले परिंदे की बात नहीं कर रहा। सोकड़ा नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो कमज़ोर है, उसमें मजबूती शो नहीं हो रही, गर्दन कमज़ोर है, जोड़ कमज़ोर है, उसमें स्किन जो है उसकी जो पश्म के नीचे स्किन होती है उसमें कोई इतनी अच्छी रंगत नहीं है, या चेहरा उसका लाल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों हैं। तो इस दौरान आप कौन सी खुराक दें कि आपका मुर्गा कमज़ोरी को ख़त्म करके मजबूत मसल्स बनाए, मजबूत हो जाए और उसमें ताकत हो, तगड़ा हो जाए, खूबसूरती आ जाए, परों में पश्म में खूबसूरती आए, चमक आए। तो ये मेरा खुद का आज़मूदा फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, 14 नंबर फीड, जिसे स्टार्टर फीड भी कहते हैं, चूज़े वाली फीड, वो आप लेके घर आ जाएं। 2 किलो या 3 किलो आप लेके रख लें। इसके साथ आपने भुने हुए चने वो भी ले लेने, 1 किलो या 2 किलो। तो अब आपने करना क्या है, फार्मूला तैयार कैसे करना है, आपने हम वज़न ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे आप 100 ग्राम फीड ले लें। अब 100 ग्राम फीड लेने के साथ आप 100 ग्राम साफ़ भुने हुए अच्छी क्वालिटी के चने ले लेते हैं, ब्लैक चने जो दुकान से भुने हुए भी मिल जाते हैं, खुद भुनवा लें तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो अब उन 100 ग्राम चनों को भी आपने ग्राइंड करके आटे की शक्ल में ले आना है। अब ये 100 ग्राम चनों का आटा है, भुने हुए चनों का, और 100 ग्राम आपके पास 14 नंबर स्टार्टर फीड है। इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये बन जाएगा टोटल 200 ग्राम। ये है आपका प्राइमरी और बुनियादी चीज़ जो मैं इस खुराक में आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप एडिशनल तौर पे अगर आपका दिल चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो चीज़ थी वो मैंने आपको ये बता दी है। तो एडिशनल चीज़ आपने क्या करनी है कि इसमें आप 5-7 गिरियाँ जो बादाम की हैं वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, और थोड़े से सफ़ेद या काले तिल जो होते हैं वो आप इतने से वो भी डाल दें। ये 2 चीज़ें आप डालने के बाद इसमें आपने 1 चम्मच घी डालना है। अगर आपको अफोर्ड है या आपके पास अवेलेबल है तो देसी घी या मक्खन यूज़ करें, और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं करते तो आप डालडा घी जो घर में आप सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच।
इस सारे आटे में वो आपने 1 चम्मच वो मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। हल्का सा पानी डाल के उसको पेस्ट नुमा बना लेना है और अपने ऐसे मुर्गे को आपने शाम के टाइम पे पेट भरकर पोटा भरकर खिलाना है। इस दौरान आपने ख्याल ये रखना है कि सुबह जो दाना दिया था उसके बाद दाना देने के बाद आपने इस कदर बंद रखें या ऐसी सूरत हाल बनाएं कि आपका जो पट्ठा है वो भूखा हो जाए, शाम तक उसका पोटा खाली हो जाए, ताकि वो जो फीड आपने जो खुराक बनाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके। तो ये खुराक आप खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला 20 से 25 दिनों में आपको इसका आउटपुट वाज़े हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके मुर्गे की गर्दन जो है वो मजबूती उसमें आपको महसूस होगी। अब मजबूती ये नहीं होगा कि उसके जो कड़े हैं उनमें गैप कम होगा, ऐसा नहीं होगा। जो ब्लड लाइन के लिहाज से उसकी मजबूती वो तो हड्डियों के अंदर तो वही मजबूती, उसके ऊपर जो स्किन है वो मोटी होती जाएगी, स्किन अच्छी होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, सख्त होती जाएगी। तो आप महसूस करेंगे कि गर्दन, ये मेरा खुद का आजमूदा है कि ऐसा मुर्गा जिसकी गर्दन दुबली पतली सी महसूस होती है, ये खुराक खिलाने के बाद उसकी गर्दन में बड़ी कस आ जाती है, मजबूती आ जाती है और जोड़ जो है, कड़े जो हैं वो फील ही नहीं होते, उनके ऊपर इतना सख्त किस्म का मांस जो है, गोश्त चढ़ जाता है। ज़्यादा गोश्ती नहीं होगा, ये नहीं मैं कह रहा कि गोश्ती हो जाएगा, गोश्ती नहीं होगा, लेकिन उस पर सख्ती आ जाएगी और इसके साथ साथ स्किन का कलर जो है वो बहुत सुर्ख हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, पशम के ऊपर चमक आ जाएगी और उसके अलावा जोड़ बड़े सख्त हो जाएंगे। और अगर आपका ब्रीडर मुर्गा है तो ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन हो जाएगा, और अगर फाइटर है और अगर आप इस तरह की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मजबूती आएगी, उसके जोड़ों में इंतहा की मजबूती आएगी और आपका मुर्गा बेहतरीन पट्ठा बन जाएगा। अगर पट्ठा है तो पट्ठा बनेगा और अगर ब्रीडर है तो अच्छा ब्रीडर होगा। ये आप आजमाएं, आजमाने के बाद इसी वीडियो के नीचे आप मुझे आपके बताना है कि आपको मुर्गे को आपका आउटपुट मिला है कि नहीं। और अगर आपका मुर्गा सोकड़े का शिकार है तो उस सूरत में भी ये फार्मूला बेहतर असरात दिखाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेटर है कि अगर आपका मुर्गा सोकड़े का, प्रॉपर सोकड़े का शिकार है तो फिर आप सोकड़े वाले फार्मूले में 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, उनका मैं कोशिश करूँगा लिंक भी नीचे दे दूँ। अगर आपका मुर्गा वाकई सोकड़े का शिकार है तो फिर वही इस्तेमाल करें, उसके बाद ये वाला फार्मूला जो मैंने अब इस वीडियो में बता रहा हूँ ये बाद में आप इस्तेमाल करें। और अगर आपका मुर्गा सोकड़े का शिकार नहीं है, मुर्गा नॉर्मल है, आपका पट्ठा नॉर्मल है, लेकिन वैसे कमज़ोरी का शिकार है, उसमें मजबूती नहीं है, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि सोकड़े का शिकार होना या कमज़ोरी होना में फ़र्क क्या है। तो कमज़ोरी और सोकड़े में फ़र्क ये है कि सोकड़ा जब होता है तो सिप निकल आती है, सीने की हड्डी की बाहर निकल आती है, और गोश्त जो होता है वो सीने की हड्डी के अंदर धंस जाता है, सीने की हड्डी बाहर निकल आती है। तो ये है सोकड़े की अलामत। और सोकड़े के पीछे कई वजूहात हैं, मैं अपनी उन वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सोकड़ा है तो पहले सोकड़े का इलाज करें। और अगर सिप नहीं निकली हुई, वैसे दुबला पतला सा लग रहा है आपको, कमज़ोर सा लग रहा है, अच्छा मुर्गा है, अच्छी ब्लड लाइन का है, लेकिन कमज़ोर हो गया, पट्ठा है, तो फिर आप सोकड़े वाला इलाज करने के बजाय ये इलाज जो है, ये खुराक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर इसके नतीजे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो यहाँ पे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको, आपके शौक़ को, आपके घर को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।